और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनी हुई सरकार आएगी। उमर अब्दुल्ला आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और इसी के साथ साथ 9 मंत्री भी शपथ लेंगे। पूरी खबर आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सूबे की नई सरकार आज शपथ ग्रहण करेगी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश जारी किया था। अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अब करीब 5 साल बाद जम्मू कश्मीर लोकतंत्र का नया अध्याय लिखने को तैयार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने उप राज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उमर अब्दुल्ला ने सहयोगी दलों से मिले समर्थन की चिट्ठी भी सौंपी और सरकार बनाने के लिए 54 विधायकों के समर्थन का दावा किया। इस विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की। उमर अब्दुल्ला समेत 9 मंत्री आज शपथ लेंगे। कश्मीर घाटी से भी 4 से 5 मंत्री होंगे। जम्मू संभाग से भी 3-4 मंत्री होंगे। 2-3 हिंदुओं को भी मंत्री पद देने की बात चल रही है। जम्मू क्षेत्र के 1-2 निर्दलियों को एनसी कोटे से कैबिनेट पोर्टफोलियो भी दिया जाएगा। अकेली महिला मंत्री भी होंगी उमर की कैबिनेट का हिस्सा। गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को एक को ही कैबिनेट में जगह दी जाएगी। आप और CPIM को कैबिनेट में जगह नहीं मिलेगी। आज उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में नई सरकार शपथ ग्रहण करके कामकाज शुरू कर सकती है। बीजेपी ने भी नई सरकार को शुभकामनाएं दी हैं। कि अच्छी बात है, बहुमत उनको मिला है और उसी आधार पर नई सरकार बनेगी और 10 साल बाद लोकतंत्र लगभग 6-6.5 वर्ष बाद 2018 में 19 जून को जब ये सरकार का समर्थन वापस हुआ था, तब से सरकार नहीं थी। तो 6-6.5 साल बाद सरकार बन रही है, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। माना जा रहा है कि नई सरकार बनने से जम्मू कश्मीर तरक्की के रास्ते पर और तेजी से बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नई सरकार की आज ताजपोशी होगी। तैयारियां पूरी कर ली गई है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए हमने बताया। लेकिन सरकार उमर अब्दुल्ला आज बनाने वाले हैं और आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि उमर के पास कितने विधायकों का समर्थन है। देखिए, कांग्रेस पार्टी साथ में है। लेकिन बात करें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो 42 जो विधायक है वो बने, यानी कि उम्मीदवार जीतते हुए नजर आए थे। कांग्रेस पार्टी के 6 है, आम आदमी पार्टी का 1, CPIM 1 और निर्दलीय 3। ये आपको आंकड़ा हम बता रहे हैं कि किस पार्टी से कौन जीता है। लेकिन आज सरकार की ताजपोशी होने वाली, इसको लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी है। घाटी में खुशियां आई हैं और 10 साल बाद सरकार बनने वाली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और 2 मिनट में भारत आपको बताते हैं खबरें। अहमदाबाद में इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। मुंबई से चलकर दिल्ली जाने वाली फ्लाइट की देर रात 12:30 बजे हुई इमरजेंसी लैंडिंग। पिछले 48 घंटे में 7 विमानों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। फर्जी ईमेल के जरिए एयरलाइंस कंपनियों को भेजी गई धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हुई। किसी विमान को अयोध्या तो किसी को कनाडा करना पड़ा डायवर्ट। ग्रेटर नोएडा की फ्यूजन सोसाइटी में लगी भीषण आग। बेसमेंट में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। आग की चपेट में आई कई गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रयागराज में नाबालिग से रेप के बाद हत्या करने वाले आरोपी का एनकाउंटर। फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बरेली जेल से फरार कैदी की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी है गोली। पुलिस ने फरार होने के बाद रखा था 25,000 का इनाम। और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में स्लैशिंग करने वाले बदमाश और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। कब्जे से चोरी की एक बाइक, एक तमंचा, कारतूस बरामद किया गया। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मजा आएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत।
अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की सरकार 10 साल का कानून इस पर बना सकती है सजा का। और इसी के साथ उत्तराखंड की धामी सरकार के द्वारा भी कह दिया गया है कि अगर थूक जिहाद किया तो बख्शा नहीं जाएगा। अध्यादेश पर मीटिंग हो चुकी है। कभी खाने में थूकेंगे, कभी रोटी को गंदा करेंगे, जूस हो या फिर दूध। अगर अब खाने पीने की चीजों में किसी ने थूक जिहाद करने की हिमाकत की तो योगी उसे छोड़ेंगे नहीं। ये नसीहत नहीं, निर्देश है उन लोगों के लिए जो खान पान को गंदा करते हैं। उनके बुरे दिन समझो शुरू हो चुके हैं। थूक जिहाद करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए यूपी में सीएम योगी और उत्तराखंड में सीएम धामी की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दोनों ही राज्यों में अब ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाबा ने ये कानून लाने का ऐलान कर दिया है, तो उधर योगी मॉडल को अपनाते हुए धामी ने भी सख्त एक्शन का दावा किया है। अच्छा है, यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। अभी भी समाज के अंदर कई रावणों का संहार करना बाकी है। हमारी उत्तराखंड की सरकार देव स्वरूप, उत्तराखंड के देव स्वरूप को, यहाँ के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और संकल्पबद्ध है। थूक जिहाद के कलंक को भी देवभूमि की धरती से मिटाकर ही दम देंगे। यानी थूकने की हिमाकत करने वालों की अब खैर नहीं, उनका पक्का इलाज कानून के जरिए होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कानून बनाने का ऐलान करते हुए पोस्ट किया, जिसमें लिखा, खाद्य पेय पदार्थों में अखाद्य और गंदी चीजों की मिलावट असभ्य और अमानवीय आचरण है। ऐसे विभत्स स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले कुत्सित कृत्यों को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। खाद्य पदार्थों की पवित्रता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में उपभोक्ताओं में विश्वास बनाए रखने के लिए यूपी सरकार अति शीघ्र कठोर कानून लाने जा रही है। खबरें हैं कि इस कानून को अध्यादेश के जरिए लाया जाएगा। इन अध्यादेशों के जरिए थूक कर खाना खिलाने वालों के लिए सजा के कड़े प्रावधान किए जा सकते हैं, क्योंकि योगी ने भी साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के हर नागरिक की आस्था और स्वास्थ्य का संरक्षण आपकी सरकार की शीघ्र प्राथमिकता है। यूपी में थूक जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी ने बाकायदा अफसरों की बैठक की, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा हुई और कानून बनाने की प्लानिंग की गई। योगी के इस नए कानून का खाका क्या होगा और ये कैसे काम करेगा, ये बताएं उससे पहले उत्तराखंड के मंत्री को सुनाते हैं, जो बता रहे हैं कि लैंड जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ कैसे योगी स्टाइल में लड़ाई लड़ेंगे। थूक जिहाद ऐसा गिरा हुआ काम बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे लैंड जिहाद की बात हो। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, मैं कांग्रेस के नेताओं के बयान देख रहा था, बेहतर होता वो इसकी निंदा करते। वह कहीं ना कहीं उनके बातों से लगता है वो उसके पक्ष में है, इसलिए उनकी भी जितना निंदा की जाए उतनी कम है। और धामी सरकार का संकल्प है कि ऐसी कोई भी घटना होगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और यहाँ के सामाजिक सौहार्द को खराब नहीं होने दिया जाएगा। उत्तराखंड की सरकार ने पहले भी योगी मॉडल को कई चीजों में अपनाया है। अब थूक जिहाद के खिलाफ वो ऐसे ही कार्रवाई करेगी जैसे योगी ने नए कानून में प्रस्तावित की है। यूपी सरकार की बैठक में तय हुआ कि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, स्ट्रीट वेंडर से जुड़ी कामों के संबंध में कानून बनाए जाएंगे और इसका उल्लंघन करने वालों को कारावास और अर्थदंड की सजा होगी। ऐसे अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती मानते हुए एक्शन होगा। इतना ही नहीं, पहचान छुपाकर असामाजिक तत्व अगर खान पान की चीजों में कोई मिलावट करता है तो कार्रवाई होगी। दुकानों पर साइन बोर्ड लगाना जरूरी होगा ताकि ग्राहकों को पता हो कि कहां और क्या खा रहे हैं। होटल, ढाबों में निगरानी होगी, जिसके लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। साथ ही कर्मचारियों के सिर ढकने, मास्क और दस्ताने पहनने होंगे। किसी जगह घुसपैठियां या विदेशी काम करता पाया गया और ऐसी हरकत की तो उस पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान इस कानून में किया जाएगा। यानी अब थूकने वाले टेंशन में रहेंगे और योगी एक्शन में। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया कि थूक कांड जो करता है उस पर योगी का हंटर चलते हुए नजर आएगा। अध्यादेश लाया जाएगा। अध्यादेश नंबर 1 की अगर बात करें तो छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना
प्रतिषेध अध्यादेश 2024, ये है अध्यादेश नंबर 1। अध्यादेश नंबर 2 की बात कर लेते हैं, यूपी प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टिमेशन एंड फूड अध्यादेश 2024। ये 2 अध्यादेश लाने की तैयारी इस वक्त योगी सरकार कर रही है और उन पर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। बात बहराइच की। बहराइच में हिंसा थम चुकी है चप्पे चप्पे पर, लेकिन अभी भी पुलिस तैनात नजर आ रही है। हालांकि जीवन पटरी पर लौट रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो आरोपी है हिंसा के, उन्हें लेकर के बहराइच में दबिश भी पुलिस दे रही है। 3 दिनों में बहराइच में क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। तर्कों से वार पलटवार, संवाद किसका दम था। राष्ट्रीय सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।